थैंक यू डॉक्टर विकास। और आज का सब्जेक्ट पे टॉक करने से पहले सब आपका स्वागत करते हैं। अपना पेन और पेपर रेडी रखिए। हेल्दी लिविंग जर्नी में 6 पिलर्स पे हमारी जर्नी बेस करती है। पहला है हेल्दी फूड चॉइस, गुड हाइड्रेशन, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज एंड ब्रिजिंग द फूड गैप। तो 6 पिलर्स हैं। तो उनमें मेजर रोल प्ले करता है हेल्दी फूड चॉइस का। और जब हेल्दी फूड चॉइस में आते हैं तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स बड़े बड़े हिस्से, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स छोटे छोटे ट्रेसेस में। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनका बहुत बड़ा एक पिलर है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है द बिल्डिंग ब्लॉक। अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन शब्द जैसे डॉक्टर विकास ने बोला कि सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन चेक योर सेल्फ, क्या आप रियल में जानते हो? आज चेक करिए अपने आप। तो प्रोटीन है क्या आखिर? व्हाट इज प्रोटीन? जैसे हमने बताया, प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मीन्स बड़ा हिस्सा है हमारे खाने का, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, और क्या है? लाइफ मेकर है, जिंदगी बनाने वाला है। और जो एक अमीबा से एक मैन ह्यूमन की जो यात्रा है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है, मैक्सिमम रोल है प्रोटीन का। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन इज लाइफ। एक ही में इसलिए वर्ड आता है कि जो ये शब्द है प्रोटीन, यही लाइफ है। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये प्रोटीन शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ 1928 में, और 1938 में रियल में नामकरण हुआ इसका। और 1902 मतलब 100 इयर्स बैक पता चला प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। और 1958 में मतलब आज से लगभग 70 साल पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर जान पाए। और जो सबसे पहला प्रोटीन था जिसका स्ट्रक्चर की स्टडी हुई वो था हीमोग्लोबिन, जो एक ब्लड का हिस्सा है। अपने आयुर्वेद में प्रोटीन को रस धातु कहा जाता है। इस समझ में 6 to 8 धातुज हैं जिनमें रस धातु होती है। और ये हमारे पुराने ग्रंथों में है कि ये हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। मतलब ये जो नॉलेज है हमारे पास बहुत पहले थी। और इसका लिंक है अर्थ से, पृथ्वी से, जमीन से, पानी से। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोटीन वाले खाने होते हैं वो भारी होते हैं, ग्राउंडिंग होते हैं, वो हमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। ये आयुर्वेद में कहा गया है प्रोटीन के बारे में। अब आगे चलते हैं कि कुछ जो जानकार और ज्यादा जानकारी चाहते हैं उनके लिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती है प्रोटीन। तो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड एक नाम है। जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इसी तरह से प्रोटीन की वर्णमाला में अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें कुछ इसेंशियल होते हैं जो आपका शरीर नहीं बनाता। ये बहुत जानने का मतलब है इसका। जो शरीर आपका नहीं बनाता, 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बोला जाता है एसेंशियल। और इसके अलावा 11-12 अमीनो एसिड होते हैं जो नॉन एसेंशियल, मतलब आप ना भी खाओ तो शरीर आपका बना लेगा, लेकिन जो एसेंशियल है वो बॉडी आपका नहीं बनाती। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तब प्रोटीन बनती है। और जो बीच का जोड़ होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इससे बनता, अब इसके बाद जो प्रोटीन का अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रुपल। ये थोड़ी सी जानकारी
बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन है तो बुरी नहीं है। अब जरा आप देखिए, यदि आप प्रोटीन का पहला ये देखें, ये तो ये है अमीनो एसिड, आर्जिनिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, और ये जुड़े हुए एक दूसरों से पेप्टाइड बॉन्ड से। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। दूसरा है, फिर यही आपस में जुड़ के ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना। दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल ये बना, हेलिक्स, जो डीएनए की है। और ये जब दो मॉलिक्यूल मिल गए तो ये बना। और बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल बने तो ये बना। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये समझने की जरूरत है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सिंपल नहीं। हम प्रोटीन 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 का कितनी कॉम्प्लेक्स है आज की तारीख में। और ये है एक रियल प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये मैं क्यों, मेरा दिखाने का पर्पज क्या है कि गंभीरता को समझें कि प्रोटीन क्या बला है, क्यों जरूरी है हमारे पास, और ये कैसे बनती है। और जो हम खाते हैं पीते हैं, जो हमें नेचर ने बना के दी है, कैसे हम उसको अवॉइड करते हैं, जो कि कितना इवोल्यूट हो गए, मतलब विकास दर विकास होते होते यहाँ तक आई है। अब आता है कि, और एक और बात है, ये जो प्रोटीन है कि इसका मॉलिक्यूल शेप चेंज करता रहता है। और शेप चेंज होता है जरूरत के हिसाब से, इन्वायरमेंट के इफेक्ट से। वातावरण के इफेक्ट में प्रोटीन मॉलिक्यूल अपना शेप बदल लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चार्जेस है उससे शेप बदल जाता है। इसके और डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है आपके जीन्स से, जो जीन्स पर इफेक्ट पड़ता है, जीन्स पर जो म्यूटेशन होते हैं, वहां पर इसका कारण है कि जो शेप चेंज होता है। अब आता है कि हम इनका काम क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करती है। सबसे पहले तो प्रोटीन हमारे शरीर में करती है, आपका स्ट्रक्चर बनाती है। आपका जो ढांचा है, चाहे मसल हो, चाहे बोन हो, चाहे स्किन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लिवर हो, चाहे ब्रेन हो, सारी चीजें आपके प्रोटीन से बनती हैं। अब आप सोचिए, यदि बनाने वाली चीज का हमारे हमारे में कमी रह जाएगी तो कैसे बनेगा। और दूसरा क्या है, फंक्शन, जो हमारे शरीर के फंक्शन है उसमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, और को एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स और उनके सहायक, वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे शरीर में डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक चीज यहां से वहां ले जानी है, ऑक्सीजन को लंग्स से पूरे शरीर में पहुंचाना है, लिवर ने डिटॉक्सिफाई किया, उस अच्छे ब्लड को लाना है, ले जाना है, किडनी में फिल्ट्रेशन होना है। इन सब में प्रोटीन का रोल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन का रोल है। आपकी ग्रोथ में, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, डायबिटीज का इंसुलिन हार्मोन है शुगर के लिए, ये सारे भी प्रोटीन है। और आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, शरीर को बाहरी तत्वों से बचाना, हानिकारक तत्वों से बचाना, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हो, प्रतिरोधक क्षमता कहते हो, वहां भी प्रोटीन है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक एंटीबॉडीज होती हैं जो केमिकल्स होते हैं, और एक सेल होती है, टी सेल्स, सेलुलर इम्यूनिटी होती है। सेल भी प्रोटीन से बनती है और एंटीबॉडी तो प्रोटीन से ही बनती है। आपका सोच, अब आप ध्यान दीजिए कि आपका हर कोई भी काम, कोई भी चीज है, बिना प्रोटीन के नहीं हो पा रही है। और आप, एक बच्चा पैदा होता है 2.5 किलो का, और एक साल में हो जाता है 9 किलो का, दूसरी साल में जाता है 12 किलो का, और एडल्ट हो जाता है 60 किलो का। ये जो ग्रोथ कहाँ से आ रही है, ये सब प्रोटीन्स की, चाहे हॉर्मोन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, या स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ये भी हमारे प्रोटीन्स का ही रोल है। अच्छा, इसके बाद टूटन फटन होती रहती है, चोट लग गई वो हीलिंग हो रही है, कोई चीज कमी आ गई वो कैसे भरपाई होती है, वो भी प्रोटीन से होती है। एक जो हमारी शरीर की इकाई है, एक सेल, कहते नहीं, अराउंड 50-60 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे शरीर में। एक सेल की जो फंक्शनिंग है, उस लेवल पर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। चाहे आपके जीन्स को बचाने के, जो हमारा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब जो अनुवंशिक जीन्स आते हैं, उनका एक्सप्रेशन भी प्रोटीन प्रभावित करता है।
इसको ध्यान से समझिए। आपके अंदर सपोज किसी बीमारी का जीन आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी में कन्वर्ट ही हो जाए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। जैसे ये जीन है मान लो, तो इस पे कवरिंग होती है, ये इसको बोलते हैं इपीजेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स कहलाता है, ये इपीजेनेटिक्स है, ये भी प्रोटीन है। अब आप सोचो यदि ये प्रोटीन कमजोर है तो ये खुल जाएगा, ये खुल गया तो जीन एक्सपोज हो गया। ये जीन जो एक्सपोज हो जाएगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, तो ये यदि बीमारी वाला जीन खुल गया तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अच्छा वाला जीन है, सपोज किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के संपर्क में आ गया है, खुल गया वो, तो वहां क्या होगा, म्यूटेशन हो जाए। हमारे जो प्रोटीन्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीन एक्सप्रेशन में, और जीन को प्रोटेक्ट करने में, बचा के रखने में। और यदि हमारा प्रोटीन डेफिशिएंट है हम, तो ये काम नहीं हो पा रहा है, उसका नतीजा आप देख रहे हो, सो मेनी इलनेसेस हमारे सामने। अब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन हमने बात करी मोटी मोटी, इसमें किसी कोई सवाल हो बाद में बात कर सकते हैं। आज प्रोटीन डेफिशिएंसी से हो क्या रहा है, यही सब जो बातें अभी हमने करी हैं इसी का रिवर्स हो रहा है। स्ट्रक्चर पुअर हो रहा है। कहते हैं कि दुनिया में जितने कम हाइट के लोग हैं, 1/3 भारत में रहते हैं। सोच के देखो, दुनिया की पॉपुलेशन के अंडर हाइट के लोग 1/3 भारत में है। अंडर वेट लोग, ओवर वेट लोग हैं, मसल बड़ी पुअर है, जल्दी थकना इसका कारण है, बार बार बीमार पड़ना इसका कारण है, मोटापा इसका कारण है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ये उसका कारण है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, समझदारी में कमी आ जा रही, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इरिटेबिलिटी है, उल्टा सीधा खाने की तरफ ज्यादा मन करना, ये भी प्रोटीन की कमी का निशानी है। और सेलुलर डिस्फंक्शन मैंने ऑलरेडी बताया। अब आपके सामने तीन तीन ये आ रहे हैं, इनमें से कौन प्रोटीन डेफिशिएंट है? 1 2 3 आप चैट में लिखिए जरा, जल्दी से। 1, पहला नंबर पे 1, नंबर 2 पे 2, नंबर 3 पे 3। इसमें तीन फोटोज में कौन प्रोटीन डेफिशिएंट है? जल्दी से लिखे क्विकली। एक जवाब आया अभी तक। चलिए चैट बंद कर देते हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं, कौन बताएगा? अनम्यूट करके जल्दी से। दीपसा। अच्छा सॉरी सॉरी, अनम्यूट हो गए नहीं आप। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं कि ये सारे तीनों प्रोटीन डेफिशिएंट है। प्रोटीन की कमी से आप मोटे भी हो जाओगे, प्रोटीन की कमी से आपकी हालत ऐसी भी हो जाएगी। ये बात समझने की है। अब आता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी आखिरकार होती क्यों है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी फूड चॉइस, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का खाना, अच्छी नींद नहीं लेना। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हो तो आप ऊट पटांग खाना खाते हो, स्ट्रेस में रहना, और पुअर वर्क एंड किचन बैलेंस। हमने किचन को महत्व देना कम कर दिया है, ये बहुत बड़ा कारण है प्रोटीन की कमी का। तो ये कुछ हमने ब्रीफ में बताए जहां से आप ये समझ पाए कि कहाँ पर प्रोटीन की क्यों कमी हो रही है। अब आता है कि कैसे पता चले हम प्रोटीन पूरी खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, या कितनी खा रहे हैं।
तो मोटा मोटा अंदाजा लीजिए कि यदि आप एडल्ट हैं तो 0.8 to 1 ग्राम पर किलो। आपका वजन 50 किलो होना चाहिए वाला वजन की बात हो रही है। ये नहीं है 100 किलो है वजन तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आपका वजन 50 किलो होना चाहिए, तो आपको लगभग 40-50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बच्चे हैं तो 1.5 ग्राम प्रति किलो मान ली। 6 साल का बच्चा है लगभग 20 किलो का होता है, तो 35 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये ऐसे आपको अंदाजा करना है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी इतनी ही प्रोटीन चाहिए। यदि कोई कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, बहुत सारे लोग मेडिकल कंडीशन में प्रोटीन को बंद कर देते हैं, वो बहुत गलत होता है। आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन लेनी है और किसी भी हालत में 0.5 ग्राम पर किलो से कम नहीं होनी चाहिए। 60 किलो के होना चाहिए वजन, तो 25-30 ग्राम से कम प्रोटीन कभी नहीं होनी चाहिए। और हाई क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी किसे कहते हैं? जिनमें 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है, वो हाई क्वालिटी प्रोटीन। नेचर में प्राकृतिक रूप से ऐसी कोई प्रोटीन नहीं होती जिसमें कि 9 के 9 हो, इसीलिए हमें मिक्स खाने की जरूरत होती है। और ये एसेंस जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिनका पीडी का स्कोर 1 होता है, ये कॉमर्शली अवेलेबल होती है, तो उनका हमें यूज करना चाहिए जुडिशियस। उस पर हम आगे भी बात करेंगे। अब कैसे लें प्रोटीन को, कैसे लें, कैसे कैसे हम इसको लागू करें अपनी लाइफ में, दिनचर्या में। तो इसमें आपको हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट क्या है? कम से कम 3 खाने, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 3 खाने ऐसे होने चाहिए जिनमें आपका 25% प्रोटीन रिच खाना होना चाहिए। 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें फाइबर है, होल ग्रेन जैसे चक्की का आटा है और चीजें साबुत अनाज है। और 50% आपका सब्जियां और फल होने चाहिए एक थाली के, एक प्लेट के। प्लेट का साइज आप तय करो, लेकिन उसका जो हिस्सा है 50% फाइबर युक्त फल और सब्जियां, आधे का आधा हो गया जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और बाकी बचा हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। अब आपको यदि कुछ कम करना है तो ग्रेन इसको कम कर सकते हैं, प्रोटीन नहीं कम करेंगे, ना वेजिटेबल कम करेंगे। ये इतना सरल कॉन्सेप्ट है, कोई भी लागू कर सकता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे समझ सकते हैं, यदि इसको अभी तक नहीं समझा है, क्योंकि ये वाली बात इस फोरम पे कई बार हुई है। अब आता है कि इस 25% वाले हिस्से में हम क्या रखें। तो हर अनाज में प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकली आ रही है, ब्रोकली इज नॉट फॉर प्रोटीन। बाकी चीजें देख रहे हैं आप, 2 बीज वाली चीजें, जितने तरह की दालें हैं उस सब में प्रोटीन है। तो ये हमारा खाना, 3 बार का खाना बिना दाल के नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे ब्रेकफास्ट में दाल कौन खाएगा? नहीं, आप चने खा सकते हो, आप स्प्राउट खा सकते हो, आप और सारी चीजें अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप ये जो नट्स हैं ये खा सकते हैं, छोले बटे ना, ये कई तरह तरह की चीजें, ये आप डिसाइड करो अपनी फैमिली फूड चॉइसेस के हिसाब से। और इसमें हेल्प लेना है तो आप हम लोगों की हेल्प ले सकते हैं, और बहुत सारे जो हेल्थ बडीज हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पहले इसमें किस खाने में कितनी प्रोटीन होती है इसका मोटा मोटा चार्ट भी अवेलेबल है, तो ये भी आप ले सकते हो जिन्होंने आपको बुलाया है, तो इससे आप तय कर सकते हैं और अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट एसेस कर सकते हैं उस चार्ट के थ्रू। तो 2 3 4 5 5 ये कसरत करेंगे, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतने खाने में इतनी प्रोटीन हो जाती है। और इसमें हम डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा है, एडिशनल है इस प्लेट के साथ में। और अब आता है इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने बताया था कि ये जो नेचुरल खाने हैं, कोई एक खाना आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं देगा, सारे अमाइनो एसिड नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम पर डे ऐसी प्रोटीन सप्लीमेंट करनी चाहिए जो कंप्लीट प्रोटीन है और फर्स्ट क्लास प्रोटीन है।
फर्स्ट क्लास का क्या मतलब होता है? 100% बायोअवेलेबल है, मतलब जितना आपने खाया वो सारा आपके शरीर में लगता है, और उसके अंदर सारे 9 के 9 अमीनो एसिड मौजूद हैं। यहाँ पर आता है कि साइंस की जो आज की तारीख में जो डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजिकल, उसकी सहायता से कैसे हमने नेचुरल चीजों को इसमें कन्वर्ट किया। लेकिन ये टोटल उस प्लेट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एडिशन है। क्योंकि ये देखा गया है कि हम अपनी हेल्दी प्लेट से बस 50-60% रिक्वायरमेंट ही पूरी कर पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम एडिशनल सप्लीमेंट दें, और उसका चॉइस कैसे करें, उसकी चॉइस, ये दो मेन पॉइंट है कि पीडीएस का स्कोर 1 हो और 100% बायो अवेलेबल हो। और इसमें ये चॉइस नेचुरल चॉइस है, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर इस दुनिया में नहीं है। ये क्या है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ मिलता है, इसके लिए आपको जिसने बुलाया है आप उससे पूछ सकते हैं। अब आता है मिथ्स। धारणाएं बहुत तगड़ी हैं प्रोटीन को लेके। कुछ लोग कहते हैं आप कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगी 20 ग्राम रोज खाएंगे? तो उसका जवाब क्या है? एसेस योर इनटेक। आप अपनी डाइट को, जो अभी मैंने बताया उस चार्ट के थ्रू आप उसको चेक करें, आपको पता चल जाएगा कितनी प्रोटीन आप खा रहे हैं। हिंदुस्तान में 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। लोग 50% प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी मेट नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। और दूसरा बहुत बड़ा मिथ है यूरिक एसिड। हाँ, हमको तो यूरिक एसिड है, हमको तो मेडिकल पर्सनल ने मना किया है कि हम प्रोटीन की चीजें नहीं खानी है, दाल नहीं खानी। ये तो वैसे ही हो गया कि एक हवाई जहाज की टक्कर हो गई, हवाई जहाज में अब नहीं बैठना। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है कि यूरिक एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। अब कौन सी जगह ज्यादा बाई प्रोडक्ट निकलेंगे? जो पुअर क्वालिटी है। हाई क्वालिटी प्रोटीन में नो रेजिड्यू, जैसे जब जो डब्बा मैंने दिखाया था इसमें नो रेजिड्यू 100% अवेलेबल है, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं है। तो जब भी यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो आपको उस पर ध्यान देना है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ा। तो प्रोटीन इनटेक को मॉडरेट रखना है, मतलब 0.5 टू 0.8 ग्राम पर प्रति किलो। 0.5 से नीचे तो जाना ही नहीं है किसी सूरत में। और 0.8 ग्राम प्रति किलो। मान ली 50 किलो के हैं और 0.8 से लें तो 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए। चलो 5-10 ग्राम और कम कर लो, 30 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए। यहाँ हमने देखा है कि हम दाल खाना ही बंद कर देते हैं, मतलब प्रोटीन को 5 ग्राम से नीचे नहीं जाएगी। अब आप सोचो यदि आप प्रोटीन आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी, तो हमने कितनी सारी बताई थी जहाँ फंक्शंस डिरेंज हो जाएंगे। तो फंक्शन डिरेंज हो जाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा। और दूसरी चीज, आप कौन सी चीज अवॉइड करनी है? यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन टाइप का एक प्रोटीन होता है, उसके उसके मेटाबॉलिज्म से। अब जो प्यूरिन बेस्ड प्रोटीन है वो क्या होते हैं? ये हमारे पाए जाते हैं नॉन वेज फूड में, जैसे ऑर्गन मीट, लिवर, किडनी जो लोग खाते हैं, रेड मीट जो खाते हैं, सी फूड जो बहुत खाते हैं, और डक, बत्तख वत्तख टाइप के जो जानवर खाते हैं, पक्षी खाते हैं, उनमें प्यूरिन बेस्ड प्रोटीन्स हैं ये। और उनसे बचने की जरूरत है, इनको छोड़ने की जरूरत है। अब फिर कहाँ से प्रोटीन भरपाई करें? इसमें सबसे बड़ा लो फैट मिल्क, दही, यहाँ से प्रोटीन की भरपाई करें। अपनी दालें हैं, लेंटिल्स, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये कोई मना नहीं है। चना मटर, ये मना नहीं है। नट्स एंड सीड्स, ये मना नहीं है। होल ग्रेन्स जैसे चक्की का आटा, ब्राउन राइस, ये मना नहीं है। और कुछ हमारे मिलेट्स जैसे किनुआ वगैरह, ये मना नहीं है। नॉन वेज खाना है तो एग मना नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि कितना भ्रम है यूरिक एसिड को लेके। इसके अलावा पानी कम पीने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वेट ज्यादा है तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और जो शुगरी ड्रिंक पीते रहते हैं, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, वो जो बोतल में चीजें आती हैं, उनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। और जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है। सोचिए।
तो जब हम यूरिक एसिड बढ़ने वाले लोग जब दाल बंद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी बीमारी को दोगुना बढ़ा लिया है बजाय घटाने के। अब आता है कि सारी टॉक का कैरी होम मैसेज क्या है। पहली बात, प्रोटीन जिंदगी है, इसको हमें गांठ बांध लेना है। हमें रफली 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन चाहिए, और 50% रिक्वायरमेंट हमें ब्रेकफास्ट में पूरी कर लेनी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमें जो 5-6 खाने खाएंगे, उनमें 3 खाने प्रोटीन रिच होने चाहिए। हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। जो भरपाई हेल्दी प्लेट नहीं कर पा रही है, उसको इंटेलिजेंटली सप्लीमेंट करना है, जो मैंने अभी बताया। और ये आपका इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। कैसे? आपका स्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म बढ़िया रहेगी, आपका माइंड बढ़िया रहेगा, आपकी जिंदगी हेल्दी लाइफ स्पैन बढ़ेगा। नहीं चारपाई वाला नहीं बढ़ेगा, दूसरों की मदद लेने वाला नहीं बढ़ेगा, अपने ऊपर जिंदगी को बिताएंगे ये वाला बढ़ेगा। अस्पताल कम जाना पड़ेगा। सोच के देखो, इन सब से क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ज्यादा इनकम आएगी। सोचो। जो सारी बातें मन में बताई, क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं है। तब तक डिफिकल्ट है जब तक इनके बारे में हमने ध्यान देना शुरू नहीं किया है। जिस दिन आप ध्यान देंगे, आरोग्य आनंदम कम्युनिटी में काम में पार्ट करेंगे, अपने सवाल पूछेंगे, एसोसिएशन में रहेंगे, अपना प्रोटीन इनटेक एनालिसिस करेंगे, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे धीरे 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 धीरे, तो 2-3 महीनों के अंदर आपको लगेगा कि आपके में बहुत अच्छा बदलाव आया है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ज्वाइन अस अवर कम्युनिटी। यहाँ पर हम आपको स्टिमुलेट करते रहेंगे, नई जानकारी देते रहेंगे, और रिसोर्स पर्सन की तरह काम करेंगे। यहाँ बहुत सारे हेल्थ बडीज हैं जो विल हेल्प यू आउट, तो जिससे आपका लाइफ स्पैन हेल्दी हो, प्रोडक्टिव हो, अच्छी इनकम कमाए। थैंक यू। बैक टू होस्ट।